नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य एवं मुग़ल प्रशासन और एमसीक्यू सीरीज का डे 11 है। ऐसे ही मैं सारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाने वाली हूँ और जितने भी पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं सभी एग्जाम में उस पर बेस्डली मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ और साथ साथ में फुल मॉक टेस्ट भी चल रहा है। तो आप मेरे अगर चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना को निर्णायक रूप से किस युद्ध के बाद मजबूत किया? तो आपको पता है कि बाबर खुद हमारे देश में नहीं आया था, इसे हमारे भारतीय द्वारा ही बुलाया गया था युद्ध के लिए। एक दूसरे से लड़ाई करके बाबर को यहाँ पर बुला लिया गया था। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जो होता है ना कहावत, वही हमारे भारतवासियों ने किया था। उस टाइम बाबर के पास रहने का घर भी नहीं था, वो तो मौका ढूंढ रहा था कि कैसे भी मुझे रहने का जगह मिले और उसी का बहाना करके हमारे देश में ये घुस आया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, किस युद्ध के बाद वो हमारे देश में यहाँ पर अपना जो रहने का बंदोबस्त कर लिया, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये तो सबको पता होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद वो क्या किया, यहाँ पर रहने का ठिकाना। और आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था। और आपको पता है कि सबसे पहले बाबर ने इसी युद्ध में तोप का उपयोग किया था और इसी वजह से ये युद्ध को जीत भी गया था। तो ये सारा स्टोरी आपको पता होगा। तो चलिए ऐसे ही थोड़े थोड़े स्टोरी के साथ, कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 ईस्वी के प्रथम पानीपत युद्ध के बाबर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? ये सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो अभी मैंने बताया कि सफलता का मुख्य कारण था तोप खाने और युद्ध की नई रणनीति को अपनाया था, इसलिए वो जीता था। तो सेकेंड इसका भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, खानवा के युद्ध में बाबर का सामना मुख्यतः किससे हुआ था? खानवा के युद्ध किससे हुआ, किसके साथ लड़ा था? तो ये आपका राइट आंसर, किसके साथ लड़ा था खानवा का युद्ध? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका राणा संगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हुमायूं के शासनकाल में किस शासक ने उसे भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर किया? जो हुमायूं के शासनकाल में किस शासक ने उसे भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर किया? तो हुमायूं के शासनकाल में उसे बाहर जाने के लिए किसने मजबूर किया था? तो आपको पता है हुमायूं के साथ आपका राइट आंसर की क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने उसे मजबूर किया था। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता बाद के मुगल प्रशासन में भी दिखाई दी थी? शेरशाह सूरी, तो ये भी है प्रशासनिक क्षेत्रों का व्यवस्थित विभाजन, केवल सामंतों पर निर्भरता, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, राजधानी का समाप्त होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक क्षेत्रों का व्यवस्थित विभाजन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति को समझने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर उनके केवल एक धर्म को संरक्षण दिया गया, उनके विभिन्न धार्मिक समुदायों के साथ संवाद एवं सहिष्णुता की नीति अपनाई, उसने सभी धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, उसने धार्मिक विषयों को प्रशासन में पूरी तरह से अलग कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने विभिन्न धार्मिक समुदायों के साथ संवाद एवं नीति अपनाई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि बहुत सारे धर्म समुदाय के साथ संवाद करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म को मानते थे। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुलह-ए-कुल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है कि इसका क्या केवल सैन्य विस्तार था, सभी के साथ शांति और सहिष्णुता, व्यापारिक कर समाप्त करना या किसानों को भूमि से हटाना। तो अभी जस्ट आपने इसका आंसर दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी के साथ शांति और सहिष्णुता। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मनसबदार मुख्यतः किससे संबंधित? मनसबदार किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासन और सैन्य सेवा को मनसबदार बोला गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मनसब व्यवस्था में जात मुख्यतः क्या दर्शाती है? उसके घोड़े की संख्या, उसके व्यक्तिगत पद और दर्जे, उसकी भूमि का क्षेत्रफल या उसके धार्मिक पदों को क्या दर्शाता है? तो आपको पता है बहुत ईजी है, क्या है? व्यक्तिगत पद और दर्जे को दर्शाता है जात। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उसके व्यक्तिगत पद एवं दर्जे को दर्शाता है। नेक्स्ट, सवार पद से संबंधित संख्या मुख्यतः किस बात का संकेत देती है? सवार पद, तो अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या
अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन की राशि, उसके द्वारा वसूले जाने वाला कर या उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला गांव। तो सवार पद का मतलब होता है अधिकार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा किला बनवाया था? तो आपको पता है, बहुत ईजी है ये। शेरशाह सूरी ने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा किला बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतासगढ़ किला बनवाया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के समय भूमि की उपज का कितना भाग समांतर लगान के रूप में लिया जाता था? तो शेरशाह सूरी के समय कितना % लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 लिया जाता था, 1/3 भाग लिया जाता था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी के समय लगान किस रूप में दिया जाता था? तो इस समय लगान किस रूप में दिया जाता था? नगद और अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के प्रशासन में सिकदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सैनिक एवं कानून व्यवस्था संबंधी कार्य को देखना था। ये सिकदार का प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में और या जेटेट में, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ये है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी ने लगभग कितने सरायों का निर्माण करवाया था? तो आपको पता है कितने सरायों का निर्माण किया था? तो 17,000 सरायों का निर्माण करवाया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के समय चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो जो चांदी के सिक्के थे उसको रुपया कहा जाता था। राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के समय तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? जो तांबा का सिक्का है उसको दाम के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। अकबर का जन्म अमरकोट में किस वर्ष हुआ था? जो अकबर का जन्म है अमरकोट में किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर इसका 1942 में हुआ था। राइट आंसर 1942 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो कालानौर पंजाब में किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1956 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर इसका है खाने खाना। राइट आंसर इसका भी। और सबसे कम उम्र में बनने वाला राजा कौन था? अकबर। बहुत कम उम्र में ये राजा बन गया था। अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन और पहली बार समुद्र यात्रा किस अभियान के दौरान किया था? तो ये किस अभियान के दौरान किया था? तो राइट आंसर है गुजरात अभियान के दौरान किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है गुजरात अभियान के दौरान। अकबर ने 1881 ईस्वी में किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो अकबर ने 1881 में कहाँ पर किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका काबुल पर अधिकार किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर की राजपूत नीति मुख्यतः किस पर आधारित थी? जो अकबर की राजपूत नीति थी मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दमन और समझौता दोनों पर आधारित थी। राइट आंसर इसका दमन और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? जो अकबर का धार्मिक नीति है उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो क्या होगा? सार्वभौमिक सद्भाव एवं सुलह कुलता। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट, अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना क्यों बनवाया था? 1500 जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्यों बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ये बहुत ईजी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो धार्मिक विषयों को विचार विमर्श के लिए इबादत खाना बनवाया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर। अकबर ने 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करके स्वयं को किस प्रकार के धार्मिक मामलों में निर्णय का अधिकार किया था? तो किस प्रकार का धार्मिक निर्णय का अधिकार किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका धार्मिक विवादों में अंतिम निर्णय का अधिकार। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से दीन इलाही की स्थापना कब की? ये दीन इलाही का स्थापना किया था तो 1882 ईस्वी में किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अकबर के दरबार में दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रमुख व्यक्ति में से कौन थे? ये जो दीन इलाही बहुत कम लोग स्वीकार किया था, जैसे बीरबल ही स्वीकार किया था और बाकी सबने इसका आलोचना किया था, इसको बहिष्कार किया था। 28 के ए राइट आंसर बीरबल हो गया। अकबर ने सिखों के गुरु रामदास जी को 1577 ईस्वी में लगभग 500 बीघा जमीन प्रदान की। बाद में वहाँ किस शहर की स्थापना हुई थी? तो किस शहर की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर अमृतसर की स्थापना हुई थी, जो अभी भी पंजाब में अमृतसर। राइट आंसर
अगला है अकबर द्वारा जारी किए गए नए कैलेंडर को किस वर्ष से जारी किया गया था। तो जो अकबर का नया कैलेंडर किस वर्ष जारी किया था तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1583 ईस्वी में जारी किया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में कंधार को मुगलों से किसने छीन लिया था। कंधार को मुगलों से किसने छीना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फारस के शाह ने इसे छीना था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जहांगीर ने किस हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। किस हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर है श्रीकांत को। राइट आंसर श्रीकांत। अगला, मराठों को मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक ने शामिल किया था। तो किस मुगल ने इसको मुगल शासक ने शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर ने इसे शामिल किया था। अगला, 1608 से 11 ईस्वी में कंपनी के प्रतिनिधि और 1605 से 19 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट, नूरजहां ने अपने पिता, माता, भाई और शाहजदा खुर्रम के खास साथ मिलकर जो शक्तिशाली समूह बनाया उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। मुगल काल में इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किससे संबंधित माना गया है। तो इत्र बनाने का जो है वो असमत बेगम से क्या है, संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। इतिहास में वह किस नाम से प्रसिद्ध हुई। इतिहास में वह किस नाम से प्रसिद्ध हुई। तो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तराधिकार के संघर्ष में धर्मत का युद्ध मुख्यतः किसके बीच हुआ था। तो उत्तराधिकारी के संघर्ष में किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाही सेना तथा औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। शाहजहां द्वारा शुरू की गई किस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ये किस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिजदा और पायबोस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सिजदा और पायबोस। 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल मुजफ्फर आलमगीर का ये उपाधि धारण किया था। अबुल मुजफ्फर आलमगीर का धारण। 41 नंबर, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने पर रोक किस वर्ष लगाई थी। ये हिंदू पर्व त्योहार के विरोध करता था, उसे रोक लगा दिया था। तो ये कब किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1968 ईस्वी में किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में किस प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये किस प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो राइट आंसर इसका है आपका तुलादान को समाप्त कर दिया था। बी इसका राइट आंसर। मराठा मुगल युद्ध के तीसरे चरण में राजपूतों ने मराठों को लगभग स्वतंत्र करने में किसकी भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुर्गादास राठौर की भूमिका निभाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के समय जाटों का पहला विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था। जाटों के साथ कौन विद्रोह किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, गोकुला ने। राइट आंसर ए हो जाएगा, गोकुला। 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा विद्रोह किसके में हुआ था। तो किस से हुआ था। दूसरा जो विद्रोह था वो था राजा राम के साथ हुआ था। राजा राम। बी इसका राइट है। भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भरतपुर। तो भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने किया था। चूड़ामन ने किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। सतनामी विद्रोह। तो सतनामी जो विद्रोह था वो औरंगजेब के काल में हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1672 ईस्वी में अफगानों के विद्रोह ने किस धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 1672 ईस्वी में अफगानों के विरोध किस धर्म की क्या था। तो ये हो जाएगा रोशनाई आंदोलन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रोशनाई आंदोलन। औरंगजेब के विरुद्ध एक प्रमुख धार्मिक कारण से हुआ विद्रोह कौन सा था। धार्मिक कारण से हुआ विद्रोह कौन था। तो धार्मिक कारण से कौन हुआ था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सिख विद्रोह। राइट आंसर इसका मुगल राजस्व के सिद्धांत का मूल आधार क्या माना गया है। मुगल राजस्व में मूल आधार क्या माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीयत। शरीयत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका, जो कि कुरान और हदीस का सम्मिलित नाम है, शरीयत। राइट आंसर इसका अगला है, मुगल प्रशासन में राजस्व एवं वित्तीय मामलों के प्रबंधन से संबंधित अधिकारी कौन था। तो प्रबंधन कौन करता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका
दीवान, दीवान जो प्रबंधन का काम करता था, अधिकारी था वो दीवान। राइट आंसर इसका। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का प्रमुख कार्य क्या था? मीर बख्शी क्या काम करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक की भर्ती एवं सैन्य व्यवस्था को देखना मीर बख्शी का काम था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में सैनिकों को वेतन देने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? तो मुगल प्रशासन में सैनिकों को नियमित वेतन देने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? तो वेतन कौन देता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मीर बख्शी। मीर बख्शी, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में मीरे समान मुक्ता किस विभाग से संबंधित है? तो ये मीरे समान किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा शाही सामान एवं घरेलू व्यवस्था से संबंधित। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला, मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर का संबंध मुक्ता किससे था? तो ये किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, धार्मिक मामलों और दान से संबंधित था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य में प्रांत को सामान्यतः किस नाम से जाना? प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सूबा। राइट आंसर इसका सूबा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में सूबेदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो सूबेदार क्या करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रांत के प्रशासन और व्यवस्था का देखभाल करता था। राइट आंसर ए हो गया। मुगल प्रशासन में सरकार का मुख्य प्रशासन कौन होता है? तो जो जिला का मुख्य प्रशासन कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फौजदार होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में परगने का मुख्य अधिकारी कौन होता था? जो परगना होता था उसका मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिकदार और आमिल। राइट आंसर ए हो जाएगा। मुगल काल में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुगल काल में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुकदम। राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपका स्कोर बहुत अच्छा गया होगा 60 आउट ऑफ यहाँ पर आपका स्कोर कितना गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरे वीडियो पूरा देखते हैं। तो अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको लाभ मिला हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नए हो तो, और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। आगे बने रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप करिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए PYQ के साथ।